राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के दूसरे श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा यानी सत्व, रज और तम इनके द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कौंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण वेद, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मलोक से पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवृद्धः पद देकर भगवान ने यहाँ यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचन मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचन मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। विषय प्रवालः। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्र भाग तक को प्रवाल कहा जाता है, यानी कोंपल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवालः कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना मुख्य शाखा, तने से शाखाएं और शाखाओं से कौंपलें फूटती हैं और कौंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कौंपलें हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कौंपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कौंपलें दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवालः पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। सेवत विषय बिबर्द जिमि नित नित नूतन मार। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। यही विषय रूप कौंपलों का फूटना है। कौंपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है। वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक हैं नहीं। इसलिए
विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोंपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोंपलें सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। वास्तव में तो ये विष युक्त लड्डू के समान ही हैं। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादति विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, पर विषय आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयान् विषम यथा। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतः, यहाँ 6 पद को मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक का वाचक समझना चाहिए। इसी श्लोक के मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनि पदों का वाचक समझना चाहिए। ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्मलोक आदि से है, जिसमें जाने के 2 मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के नाम से हुआ है। अधः पद का तात्पर्य नरकों से है, जिसके भी 2 भेद हैं, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। इन पदों से यह कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे, संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे तथा ऊपर यानी अधोलोक तथा ऊर्ध्वलोक दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व यानी परमात्मा तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभदेनी अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल से है, वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा ये 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रैषणा और धन संपत्ति की कामना वित्तैषणा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं आदि अनेक कामनाएं लोकेषणा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाएं, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। ये 3 इच्छाएं बांधने वाली न होने के कारण कामना नहीं कहलाती। एक तो भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना, दूसरे स्वरूप बोध की कामना और तीसरी सेवा करने की कामना। स्वरूप बोध या परमात्मा की इच्छा यानी भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है।
क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त तथा अपने हैं। जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं कहलाती, जो अपने तथा अपने में है। संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं, प्रत्युत त्याग है। क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, यानी भूख है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्मा तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है और आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिए उसका त्याग करना है। परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीजों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीजों को संसार की समझकर संसार की सेवा हित में लगा दे, तो उसकी गुलामी पराधीनता छूट जाएगी और वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह कर्म योग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान चीजों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से च्युत हुआ है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दें तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह ज्ञान योग है। भगवान अंशी हैं और जीव अंश है और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज को अपनी माना है, जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना न मानकर एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह भक्ति योग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का गुलाम, अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ है। यदि वह नाशवान चीज को अपनी न माने, जो कि अपनी नहीं है, तो संसार की गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तादात्म्य, ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पद से इसी अध्याय के 4थे श्लोक में हुआ है। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में, योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु
मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देव आदि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्म फल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है।